नमस्कार, मालानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो जो पहला प्रकार है, हम पहले प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो स्पर्शी या मूल संघर्षी। स्पर्शी या मूल संघर्षी जो पहला प्रकार होता है वो स्पर्शी या मूल संघर्षी है। तो ये कितने वर्ण होते हैं? ये 16 वर्ण होते हैं। कौन सा? क वर्ग, ये च नहीं होगा, फिर हम कह सकते हैं क वर्ग का होगा, या फिर ट वर्ग का, त वर्ग और प वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, यानी इन सभी वर्ग के क ट त प, क ट त प, इन चारों वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, ये आएंगे मूल स्पर्शी या फिर स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत, और आप काउंटिंग करोगे तो 16 होंगे। दूसरा है वो संघर्षी, दूसरा प्रकार है वो संघर्षी। देखिएगा, जिनके अंदर संघर्ष पैदा हो, संघर्ष उन्हीं में है, केवल 4 वर्ण है। कौन कौन से? जो पीछे वाले सकार वाले और ह। देखो ये 4 वर्ण है। एक इसमें आएगा तालव्य स, दूसरा आएगा मूर्धन्य स, और तीसरा आएगा दंत्य स, और एक आएगा ह, एक आएगा ह। ये है, ये 4 वर्ण है वो संघर्षी के अंतर्गत आएंगे। और एक स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी 3 नंबर का जो होगा वो है स्पर्श संघर्षी, जिनके अंदर स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। ये भी कितने हैं? ये भी 4 वर्ण है। कौन कौन से? च, श, ज और झ। ये जो 4 वर्ण है ये स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी है। और अब नासिक्य, नासिक्य कितने हैं? 5 वर्ण है। तो 4 नंबर पर देखिएगा नासिक्य आएंगे। नासिक्य जो नाक से बोले जाने वाले नासिक्य, आपको सीधे ही पता है, आप सीधे सीधे शब्दों में लिख भी सकते हो। 5 वर्ण है। कौन कौन से? पंचमाक्षर, जो 5वें वर्ण है, ये भी लिख सकते हो पंचमाक्षर। अगर लिखने हैं वर्ण तो जैसे ड़, य, न, न और म, ये है। ये 5 वर्ण किस में आएंगे? ये 5 वर्ण नासिक्य वर्ण में आएंगे, यानी 5वां वर्ण। अब है संघर्षहीन, जिनके अंदर कोई संघर्ष है ही नहीं। 5 नंबर पे जो है संघर्षहीन। जब हम बोलते हैं वर्ण, आप बोल के ट्राई करो, आप एक बार बोलिए य, व, इनके कोई संघर्ष नहीं है। यानी कि कितने वर्ण है संघर्षहीन? 2 वर्ण है वो संघर्षहीन है, य और व। इनके अंदर कोई संघर्ष नहीं है। अब देखिएगा, पर कंपित, एक वर्ण है केवल, पर कंपित। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पर कंपित, केवल एक वर्ण है। आप बताओ कौन सा है पर कंपित? कौन सा है? र के अंदर देखो, र यानी जीभ पर कंपित होती है, घर्षण होती है, इस प्रकार घर्षण होती है जैसे भूकंप की तरह, तो पर कंपित है। और एक है, एक ही वर्ण है जिसे बोलते हैं हम पार्श्विक। हमने ये भी पिछली क्लास में पढ़ा था, 7 नंबर, पार्श्विक। पार्श्विक ये भी एक वर्ण है। एक वर्ण कौन सा है? ल, 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 ल क्या है? पार्श्विक। और 2 वर्ण हमने और पढ़े थे, ताड़न जात। कौन से पढ़े थे? ताड़न जात, ताड़न जात। देखो, उत्सित व्यंजन ताड़न जात, फेंका हुआ वर्ण 2, एक तो पढ़ा था अड और एक पढ़ा था अड, अड और अड। तो ये वर्ण है, ये ताड़न जात है। एक बार आप इनको व्यवस्थित रूप से समझिए, आराम से समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, स्वर रहित व्यंजन किस प्रकार लिखे जाते हैं? हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। या तो फिर जैसे हम लिखते हैं कोई भी स, तो ये हलंत लगा दिया तो आप लिख सकते हैं। लेकिन स्वर रहित लिखने के लिए जो नियम है, वो नियम ये है
कि जो पहला नियम है वो नियम है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग तो किया जाता है और खड़ी पाई से पहले ही वर्ण पूरा हो जाता है तो आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। और ये वर्ण है वो 22 वर्ण है। तो 22 वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, य, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, स और स। यानी कि ये हैं 22 वर्ण, ये हैं। इनको आधा लिखने के लिए, स्वर रहित लिखने के लिए इनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है तो हम आधा लिख सकते हैं। दूसरा नियम है वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई हो और वर्ण खड़ी पाई को लांग देता है। अगर खड़ी पाई तो है लेकिन वर्ण खड़ी पाई को लांग देता है तो अगले वाले भाग को हटा दिया जाता है। अगर हटा देते हैं तो आधा वर्ण हो जाता है और वो केवल वर्ण दो ही है। कितने हैं? क और फ। क का आगे वाला जो भाग है उसे आधा हटा दो और फ है उसका भी जो अगले वाला आधा भाग हटा देने से आधा हो जाता है, यानी स्वर रहित हो जाता है। इनके अंदर स्वर जुड़ा हुआ है, अभी स्वर जुड़ा हुआ है, इन्हें रहित करने के लिए इनकी खड़ी पाई को हटा दो, वैसे उनके अंदर अगला भाग आधा हटा दो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा अगला तीसरा नियम, यानी वे वर्ण जो गोलाकार आकृति में है और उन्हें गोल वर्ण भी कहते हैं। जो गोलाकार आकृति में उन्हें गोल वर्ण कहते हैं और इन्हें आधा लिखने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम ये वर्ण 8 है, जैसे ड, छ, ट, थ, ड, ढ, द, ह, इनको आधा लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं। जैसे ये ह हलंत लगाते हैं, हलंत लगाने से ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और र को रैप वर्ण भी कहते हैं और र वर्ण को 4 प्रकार से लिखा जाता है, इसे रैप वर्ण कहते हैं। 4 प्रकार से किस प्रकार? र अगर स्वर सहित हो तो इसे र इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कार, हमने लिख दिया कार, यानी ये क्या है? ये पूर्ण है, यानी कार, र पूरा है इसलिए ऐसा लिखते हैं। जबकि दूसरा र देखो नीचे लगाते हैं आधा, तो आधे वर्ण के साथ, अगर वर्ण आधा हो तो वर्ण के साथ में और र क्या हो? पूरा हो। र पूरा है, वर्ण आधा है। कोई भी वर्ण के साथ में जब लगाते हैं, अगर वर्ण तो आधा है और र पूरा है तो नीचे लगेगा, यानी वजनदार है, भारी होगा वो नीचे रहेगा, हल्का वो ऊपर रहेगा। तो ये भारी है इसलिए नीचे, ये जो लगा है वो नीचे लगा। जैसे प्रकाश, हम कोई नाम लगा लिखते हैं नहीं, जैसे प्रकाश, देखो ये र नीचे लगा, प इसमें आधा है, र पूरा है। अब देखिएगा ये जो गोल वर्ण है, गोल वर्ण के नीचे लगता है। जैसे ट, मान लो ट के नीचे, ठ के नीचे, ड के नीचे, तो इस प्रकार लगता है नीचे। तो ये स्वर रहित वर्ण के नीचे लगता है। स्वर रहित, जिनमें स्वर नहीं होता है तो उनमें लगता है। कैसा लगता है? जैसे एक ट, ये है, मान लो ये वर्ण लिखा हुआ है ट, ये ट क्या है? आधा है। अब अपने को ट्रक लिखना है तो कई बार देखो ऐसा लिखा हुआ था, ये ट्रक। ये जो है ये हलंत लगा हुआ है, यानी ये ट क्या है? आधा ट है। आधे ट के साथ में ये र है, ये र है और ये क्या है? ये आधे ट, मतलब हलंत चिन्ह लगा हुआ है। और देखिएगा स्वर रहित र होता है। अगर स्वर रहित र होता है जिसमें स्वर नहीं हो तो वो लिखते हैं तो वो ऊपर लगता है, हल्का होता है, इसलिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे पारो, पारो, अगर आपके समझ में आ गया होगा ये पारो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा शब्द, शब्द यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ज, धन, ल, जैसे ज प्लस ल जल, घ प्लस र घर, यानी सार्थक शब्द बनना चाहिए, कोई न कोई जिसका अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, यानी वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पद, देखो जब हम पढ़ते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, अर्थात जब शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि जुड़ जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे राजेश खेल रहा है, रमेश दौड़ रहा है, सीता चाय पी रही है, महेश हंस रहा है, तो वगैरह। इनमें प्रत्येक वाक्य में जो प्रत्येक शब्द है, इन वाक्यों के अंदर प्रत्येक शब्द है वो क्या है? पद है। देखिएगा महेश खेल रहा है, रमेश दौड़ रहा है, इसमें हर पद क्या है? हर शब्द क्या है? हर शब्द पद है। जब ये वाक्य में जुड़ता है तो हर शब्द इसमें पद कहलाता है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, अगली क्लास के अंदर और टॉपिक के साथ में अध्ययन करेंगे। मालानी क्लास के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।